बच्चों हम लोग चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। ये आपका वीडियो नंबर 4 है। फोर्थ पार्ट आप पढ़ने और समझने जा रहे हैं बच्चों। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो इस चैप्टर का देख चुके हैं। आपका चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया की साइज और उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। अब ये ज्योग्राफी का आपका पहला चैप्टर है बच्चों, पहले चैप्टर का 4th वीडियो। कुछ पिछले वीडियो में हम लोग इसकी साइज के बारे में समझ चुके हैं, इसके लोकेशन के बारे में समझ चुके हैं, द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इसके बारे में समझ चुके हैं, कोस्टल एरिया इसके अगल बगल की क्या है इसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया नेबर। सबसे पहले इसके पड़ोसियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पड़ोसी कंट्री कौन कौन पड़ोस में हैं और उनके क्या रिलेशन हैं, क्या हमारे उनके व्यापारिक या अन्य तरह के संबंध हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके इस बुक में महत्वपूर्ण एक अलग चीज़ दिया गया है जो आपके ज्योग्राफी से थोड़ा हट के है। आपको लगेगा अरे सर ये क्या नई चीज़ इसमें शामिल कर दी है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि सर कि अभी प्रोविंसेस स्टेट और प्रिंसिपल स्टेट, ये प्रोविंसेस स्टेट क्या होते हैं और प्रिंसिपल स्टेट क्या होते हैं, और ये शासन कुछ ऐसे प्रिंसिपल स्टेट थे जो लार्जेस्ट थे, वो शासन किसके द्वारा क्या कैसे हुए। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया नेबर। दैट मीन्स अगर आप अपने पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करें तो आपके मन में कोई कंट्री का नाम आया? मैं नहीं कह रहा, आप सोच चलिए ठीक है। तो बच्चों हम लोग इंडिया कंट्री के पड़ोसी कंट्रियों की चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको हमने पहले भी बताया है कि ज्योग्राफी पढ़ते समय आप बुक को ओपन करके बैठेंगे या फिर उससे रिलेटेड एटलस मैप लेके बैठेंगे। तो चलिए बच्चों आप लोग बुक ओपन करिए। बुक का आप ओपन करेंगे पेज नंबर 5। इस पेज नंबर 5 में आप देखिए इंडिया का मैप दिया गया है। आप मैप को देखते हुए समझेंगे तो आपके समझ में बहुत ही आसानी तरीके से आएगा। आप देखिए पहले आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, भारत देश की पोजीशन जो है साउथ एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साउथ एशिया आपको मालूम होना चाहिए ना। एक तो वर्ल्ड में एशिया, एशिया में साउथ, भाई डाउन साइड वाले हिस्से में ही तो भारत देश है। आप वर्ल्ड के मैप में देखिए साउथ के डाउन साइड में ही तो भारत देश सिचुएटेड है। तो वहाँ पे इसकी पोजीशन ही बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अलग है व्यापारिक दृष्टि से और अन्य भी कई कंसर्नों से। चलिए तो हम लोग देखते हैं बच्चों इसकी पोजीशन क्या कैसे है और कौन सी कंट्रियाँ इसके अगल बगल लोकेटेड हैं जो अपने भारत के पड़ोसी देश हैं। आप मैप देख रहे हैं बच्चों, बुक देख रहे हैं। चलिए देखिए आप देख रहे होंगे इस पेज का जिसमें इंडिया का मैप बना हुआ है। ऊपर साइड का आपका नॉर्थ है, आपको पता है, और डाउन साइड का आपका साउथ है, ये भी आपको पता है। नॉर्थ साउथ आप बच्चों जानते हैं ना। और इसके साथ साथ राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट साइड में बच्चों वेस्ट है। हाँ तो ये महत्वपूर्ण बात आप जानते हुए अगर इसको समझेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छा है। तो चारों तरफ की साइड देखते हुए आप मैप को देखिए। अब देखिए बच्चों आपके ईस्ट साइड में भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ईस्ट के साथ साथ वेस्ट साइड में पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आप मैप में देखिए सबसे ऊपर आपके दिखेगा नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान लिखा हुआ है। क्या पाकिस्तान पड़ोसी देश है क्या भाई? हाँ चलिए ठीक है। तो पाकिस्तान का आप देखिए, इसका बॉर्डर भी आप देखिए, मैप को ध्यान से देखिए। ग्रीन कलर का किस तरह से कहाँ तक ऊपर के हिस्से में काफ़ी लंबा इसका बॉर्डर अपने भारत देश के से लगा हुआ है। और उसी से जस्ट लगा हुआ है आपके अफगानिस्तान भी आपको दिख रहा है। तो क्या है, यह दोनों कंट्रियाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में, भारत देश के नॉर्थ वेस्ट में है। इसके बाद अब आप दूसरे साइड में आ जाइए, ईस्ट साइड में आप देखिए ऊपर ही मैप में चाइना का तिब्बत क्षेत्र जो है
और ये नीचे देखिए उसके नेपाल, और वहीं बगल छोटा सा आपका भूटान दिखेगा। यह तीनों कंट्रियाँ क्या हैं, यह तीनों कंट्रियाँ भी आपकी, और थोड़ा उसके और नीचे साइड में आप देखेंगे तो आपको म्यांमार दिखेगा। यह नॉर्थ में कंट्री साइड लोकेटेड है, और म्यांमार के नीचे आपको बांग्लादेश भी दिखेगा, जो कि कहाँ पे है, ईस्ट साइड में। तो बांग्लादेश और म्यांमार आप इसको ईस्ट साइड में कह सकते हैं। तो और इसके नीचे अगर आप आ जाइए बिल्कुल डाउन साइड में, तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, साउथ साइड में जो सी क्षेत्र में है। भाई ऊपर साइड में तो आपने देख लिया ना कि ये कंट्रियाँ हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसके बाद साउथ साइड में आएगा जो सी कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया जो इस तरह का क्षेत्र है जहाँ पे आपको कोई कंट्री ऐसे स्थल प्लेस तो है नहीं, तो कोस्टल क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको साउथ सी नेबर पड़ोसी कंट्री आपको कौन दिखेंगे, श्रीलंका एंड मालदीव। अब श्रीलंका को आप देखिए, यहाँ डाउन साइड में छोटा सा आपको दिख रहा है श्रीलंका, साउथ साइड में दिख रहा है ना बच्चों। हाँ, तो श्रीलंका होगा जो कि आपके कंट्री से सेपरेट है। बीच में आपके एक देखिए सी है, और इस सी के बीच में इस तरह स्थिति बनी है कि एक आप देखिए नैरो चैनल है, और जो नैरो चैनल है जो सी से फॉर्म हुआ, तैयार किया गया है, तैयार हुआ है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, श्रीलंका और भारत देश के बीच का नैरो चैनल जो है, जो इसको एक स्थिति में जोड़ता जैसा हुआ दिख रहा है, इसे बोलते हैं फाल्क स्टेट, फाल्क स्टेट बोलते हैं बच्चों। और फाल्क स्टेट्स के बाद देखिए ये आपका श्रीलंका और भारत के बीच का हिस्सा वाटर बॉडी जो है ये यू के मॉडल में आकार बन रहा है, जो 3 हिस्से से घिरा हुआ दिख रहा है। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार इसे बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। इसे आपको समझना है, आपसे पूछा जा सकता है गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, या पूछा सकता है फाल्क स्टेट क्या है, तो आपको यह समझ में होना चाहिए। ये वाटर बॉडी जो बीच की है एज ए चैनल रूप में इसको जोड़ रही श्रीलंका भारत को, क्या है यह स्टेट, फाल्क स्टेट। और दूसरा ये सी जो यू मॉडल में बना हुआ 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, ऐसे आप देखिए जैसे स्थल प्लेस से, तो क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। और नीचे साइड में आप देखिए क्या है, मालदीव, मालदीव आपको आइलैंड में दिख रहा है ना, यह क्या है, साउथ साइड में लक्षद्वीप आइलैंड में जो है। तो ये सब आपके क्या है, पड़ोसी कंट्री। आपको मालूम होना चाहिए अपने देश के, भारत देश के पड़ोसी कंट्री कौन कौन से हैं। आपको इसके अलावा और भी जानकारी होनी चाहिए बच्चों। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद नेबर। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ। अब देखिए भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इसके बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिलेशन है, संबंध है। तो आपने क्या देखा, कंट्रियों में कौन कौन से पड़ोसी कंट्री आपको दिखा, पाकिस्तान नंबर 1। तो आपको मालूम होना चाहिए ना टोटल कितने कंट्री हैं, तो आपको दिखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट में था। इसके बाद चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र, और नेपाल एंड भूटान। आप देख रहे हैं ना, नेपाल और भूटान, छोटा सा घिरा हुआ भूटान आपको दिख रहा है। और इस कितने हुए, 5 कंट्री हुए। और इसके बाद नॉर्थ साइड में आपने क्या देखा, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आपको दिख रहा है ना बांग्लादेश, जिसको हमने चारों तरफ से घेर रखा है, मीन से हमारे कंट्री से, अरे नहीं भाई हमने उसको कैद नहीं किया है। आप देखिए 3 तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ टाइप का दिख रहा है ना, तो ये बांग्लादेश। तो टोटल कितने कंट्री हुए अपने पड़ोसी देश, 7 कंट्री स्टूडेंट्स। तो आपके समझ में आया होगा कि ये 7 कंट्री ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, और एशिया में भारत देश की ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल और व्यावसायिक पोजीशन इस तरह है, वो भी काफ़ी बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, क्योंकि एशिया के जिस प्लेस पे है, इन कंट्रियों से आने जाने का एक रिलेशन, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मालूम है पहले से, फिर भी मैं रिमाइंड कराता हूँ। भाई मैक्सिमम कंट्री आप देखिए, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसका नाम लेंगे, ये सब किसके हिस्से हैं, दैट एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ योर कंट्री। ये सब आपके ही तो हिस्से हैं भाई। एक समय था भारत देश के, तो इसकी पोजीशन तो
तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है ये। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये लेसन आपका लगभग अब इसकी थ्योरी पार्ट जो है खत्म होने की पोजीशन पे है। इसमें देखिए आपको एक महत्वपूर्ण और थोड़ा एज ए क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में। आप देखिए बुक में पेज नंबर 4 पे लिखा गया है डू यू नो। डू यू नो दैट मीन्स यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंसेस। प्रोविंसेस एंड प्रिंसली। भाई थोड़ा अपने आप माइंड को चेंज करिएगा, आप हिस्ट्री पे आ रहे हो। अब आप कहेंगे अरे सर कहाँ हिस्ट्री में जबरदस्ती ला दिए। भाई समझिए आपके बुक में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। यस, माइंड आपका थोड़ा कन्वर्ट होगा। चलिए हम आपको बताते हैं बच्चों प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट क्या होता है। मुख्य रूप से कॉमन तरीके से आप बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ लीजिए। जैसा कि ऐसे क्षेत्र प्रोविंसेस, आप प्रोविंसेस की अगर आप पहले चर्चा करते हैं प्रोविंसेस स्टेट, आप देखिए आपके सेकंड आपके पॉइंट जो दिया गया है सेकंड पॉइंट आपका क्या है, प्रोविंसेस स्टेट। तो प्रोविंसेस स्टेट आप उस स्टेट को कहते हैं जो डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड हु वे आर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय। तो जो डायरेक्ट ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा शासित हुआ करता था और उस ब्रिटिश अथॉरिटी को वाइसराय के द्वारा एथराइज्ड एक प्लेस दिया गया था जिसके कारण वो शासन करते थे। दैट स्टेट वाज कॉल्ड एज अ प्रोविंसेस स्टेट। वो कैसे थे, भारत के प्रोविंसेस स्टेट थे। तो आपके समझ में आ जाना चाहिए दैट्स नो एनी कॉम्प्लिकेशन मैटर, इट इज द प्रोविंसेस स्टेट। एंड अगर आपसे पूछा जाए हु रूल्ड प्रोविंसेस इन इंडिया, भाई इंडिया में प्रोविंसेस को रूल कौन करता था। हमने आपको अभी तुरंत बताया ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज रूल्ड इंडिया विद 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आप समझ लीजिएगा ब्रिटिश कॉलोनियल, आपके यहाँ कॉलोनियल शासन था, कॉलोनियल औपनिवेशिक शासक, वह शासन व्यवस्था जहाँ पे ब्रिटिश शासन दूसरे कंट्री की अपने कंट्री में शासन व्यवस्था को हैंडल करती थी, उस व्यवस्था को कॉलोनियल शासन कहते हैं, औपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या था, वहाँ पोजीशन यह थी कि ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी रूल इंडिया विद 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये कौन कौन 2 सिस्टम था। About 60% of territory of India were provinces directly under British colonial administrative। 60% भारत देश का वह 60% एरिया ऐसा था जो कि किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जो यहाँ के वह लोग जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव थे, ब्रिटिश अथॉरिटी के कॉलोनियल अथॉरिटी से रिलेटेड थे। और बाकी के बारे में आप क्या समझते हैं, 40% वेयर नेटिव इंडियन। 40% आपसे अगला पॉइंट देखिए प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट 40 वेयर नेटिव स्टेट्स अंडर डायरेक्ट ट्रीटली रिलेशन विद ब्रिटिश बाई हर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो प्रिंसली स्टेट है, भाई प्रिंसली स्टेट होते हैं जो यहाँ के लोग शासन जिस पे करते थे, यहाँ के राजा हेरेटिकल व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था में राजा हुआ का उसका बेटा राजा हुआ या भाई, वो सिस्टम जो था आपका आपने पढ़ा है ना मोनार्की व्यवस्था। तो प्रिंसली स्टेट था और उस प्रिंसली स्टेट में भी जो राजा थे उनका भी रिलेशन किससे था, ब्रिटिशर सिस्टम से था। तो अभी उसमें भी ब्रिटिशर सिस्टम का कंट्रोलिंग इंटरफियरेंस चलता था। अब आप देखेंगे लास्ट पॉइंट, रूलर्स ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। तो कौन कौन से लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थे और वहाँ शासन व्यवस्था क्या थी, क्या कोई ऐसा था जो लार्जेस्ट था। तो आप देखिए इट वेयर द रूल बाय द लोकल हेरेटिकल रूलर्स। अपने प्रिंसली स्टेट के बारे में देखा जो शासन उनके द्वारा होती थी। और बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, क्या था 20th सेंचुरी के शुरुआत में, रिलेशन द ब्रिटिश एंड लार्जेस्ट स्टेट हैदराबाद, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर एंड बड़ौदा वेयर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या थे चारों स्टेट, ये डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल हुआ करते थे। और कौन था वो, ए पर्सन ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स। कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश रेजिडेंट्स का अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति था, उनका अपना व्यक्ति था।
तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने ज्योग्राफी का नया लेसन देखा, ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ आपने समझा, भारत देश की साइज आपने समझा, लोकेशन समझा, अपने पड़ोसी देश के बारे में समझा, इसकी विश्व के मानचित्र में, विश्व के मैप में इसकी पोजीशन को देखा, क्या पोजीशन है लैटिट्यूड और लैटिट्यूड को आपने देखा। तो यह आपका ज्योग्राफी का पहला लेसन था। इसमें आपने प्रमुख रूप से स्थिति और प्लेस इसको अच्छी तरह से समझा है। बच्चों आपका यह चैप्टर इसी नॉलेज के साथ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और अगले चैप्टर में बच्चों डिस्कस करेंगे कुछ अन्य पॉइंट के बारे में। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड बाय टू ऑल।